अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में ये देखें शॉल है मेरे पास। तो शॉल के साथ स्टाइलिश किस्म की शर्ट मैं किस तरह से बनाऊंगी और शॉल के साथ जब शर्ट की कटिंग करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं, ये सब बातें मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि मैं डेली बेस पे वीडियोस लाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें नीचे वाली साइड के ऊपर बॉर्डर है, ऊपर वाला हिस्सा प्लेन है। तो मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि या तो ये बॉर्डर फ्रंट वाली साइड के ऊपर आए और बैक साइड पे ना आए, लेकिन उसके लिए मैं इसकी लेंथ की मेजरमेंट देखूंगी और फिर मैं देखूंगी कि ये वाली जो पट्टी है नीचे वाली, इसके साथ मैं प्लेकेट बनाऊं। तो प्लेकेट के लिए भी मुझे पट्टी चाहिए और बाजुओं की फ्रंट के ऊपर भी ये पट्टी आएगी तो फिर ही खूबसूरत लगेगा शर्ट पीस बना हुआ। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ की मेजरमेंट करूंगी क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ किस तरह से आएगी। तो सबसे पहले अंदाज़ा लगाना है मैंने इसकी लेंथ का। तो लेंथ मुझे चाहिए 41 इंच तैयारी के बगैर, यानी कटिंग में 41 इंच मुझे चाहिए। तो इस तरीके से ये देखें रखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये जो है बैक साइड के ऊपर भी ये बॉर्डर आएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा बॉर्डर बच जाएगा जो कि मैं बाजुओं के ऊपर और गले के ऊपर अटैच करूँगी। तो सबसे पहले इसके नीचे जो ये फर्श सी लगी हुई है ये मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। उसके बाद मैं इस पीस को खोल लूँगी। ये देखें खोलने के बाद अब मैं देखूँगी कि मुझे घेरा कितना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये नाप है मेरे पास, ये तीरा जो है वो 7.5 इंचेस है। चेस्ट का जो नाप है वो 10 इंच है, कमर का 9.5 है, हिप का 11.5 इंचेस है और घेरा जो है वो 12.5 इंचेस है, लेकिन मैं 13 इंच रखने वाली हूँ। ठीक है, अब इस तरह से इस नाप के अकॉर्डिंग मैं नाप रखूँगी। तो 41 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है, इससे 1 इंच बढ़ा के मैंने रख लिया। ठीक है, अब जो तीरा है वो 7.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है और जितना 7.5 इंच मैंने निशान लगाया है तीरे का, उतना ही मैं आर्म होल के लिए निशान लगा लूँगी 7.5 इंच के ऊपर। अब यहाँ से जो है मैं हाफ इंच कम करके निशान लगाऊंगी। जितना तीरा होगा उससे हाफ इंच कम करके आपने निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर तीरे वाले निशान के साथ आपने इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से ये फ्रंट साइड की आर्म होल के लिए है निशान, तो बैक साइड के लिए 1.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और इस 1.5 इंच वाले निशान को ऊपर तीरे वाले निशान के साथ मिला लूँगी। इस तरीके से आर्म होल की जो कटिंग की जाती है वो बहुत परफेक्ट शेप बनती है। इसके बाद ऊपर से मैं हाफ इंच तक डाउन कर लूँगी। गले का निशान मैं 2.25 इंच के ऊपर लगा लूँगी। तो गले के निशान से इस तरह से मैंने हाफ इंच को डाउन कर लिया है। हाफ इंच जो है वो सिलाई में आएगा, तो इस तरह 1 इंच कंप्लीट हो जाएगा ऊपर से। यहाँ 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस तरह से निशान लगाया है फ्रंट और बैक साइड के आर्म होल के लिए। अब सबसे पहले मैं चेस्ट की मार्किंग करूंगी। तो चेस्ट का साइज़ है 10 इंच, तो मैं 10 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब चेस्ट वाले निशान से हिप तक की मेजरमेंट रखूँगी मैं 13 इंच के ऊपर। तो 13 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। कमर का निशान 16.5 इंचज़ के ऊपर लगा लूँगी और इस तरह से कमर का जो साइज़ है वो 9.5 इंच है, तो उसके हिसाब से मैं निशान लगाऊंगी। हिप साइज़ जो है वो 11.5 इंच है, तो उसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब मैं सेफ पट्टी के साथ मार्किंग करूँगी। पट्टी के साथ ज्वाइन करूँगी। सेफ पट्टी से ये होता है कि अपर बस्ट और मेन बस्ट का साइज़ परफेक्ट आता है, तो सेफ पट्टी के साथ लगाना भी इजी होता है। तो इस तरह से मैं इसको शेप दे लूँगी। अब 2-2 इंच का निशान मैं लगाऊँगी अंदर की तरफ मार्जिन रखने के लिए। अब ये देखें 2 इंच के ऊपर मैंने मार्जिन रख लिया है। इसको भी मैं सेफ पट्टी के साथ ऐसे मार्किंग कर लूँगी और चौक लाइन जो है वो मैं सीधे वाले स्केल के साथ इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब दिए गए निशानों के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये बैक साइड की कटिंग है। इसी तरह से ऊपर वाले हिस्से को मैं कट कर लूँगी हाफ इंच तक और साइड से भी जो मार्जिन छोड़ते हुए मैंने निशान लगाया है वहाँ तक मैं कटिंग कर लूँगी। अब मैं नोचिस वगैरह लगा लूँगी इन तीनों निशानों के लिए, हिप के लिए, कमर के लिए और चेस्ट के लिए। तीनों के ऊपर नोचिस वगैरह मैंने लगा लिए हैं। अब क्योंकि ये बैक साइड की शर्ट है, बैक साइड है, तो मैं इस तरह से ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करूँगी ताकि मैं फ्रंट साइड की मार्किंग जो है वो नीचे आ जाए।
तो ये देखें इस तरह से थोड़ी सी ट्रेसिंग व्हील के साथ मार्किंग आई है, तो कपड़ा मोटा है इस वजह से ये देखें इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। तो निशान लगाने के बाद फ्रंट साइड की जो आर्म होल की कटिंग है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ तक मेरी जो शर्ट की परफेक्ट कटिंग हो चुकी हुई है। ये देखें इस तरह से शर्ट कट गई है। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स आपने किसी हिसाब से रखनी है, ये मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह चेस्ट का साइज़ हो 40 इंच, तो 40 इंच को 4 से डिवाइड किया 10 इंच आ गए। तो हमें इसकी कम से कम भी चौड़ाई जो है वो 10 इंच रखनी है। तो मैं पहले इसकी मेजरमेंट करूँगी। 10 इंच पे नहीं आ रही तो मुझे कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ बैक साइड के ऊपर कपड़ा ज्वाइंट करूँगी, फ्रंट वाली साइड के ऊपर नहीं अटैच करूँगी। ये वाला जो हिस्सा है ये बॉर्डर में कटिंग कर लूँगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। जो फ्रेश वाला कपड़ा सेंटर से बच जाएगा वो मैं बाजुओं के आगे अटैच करने वाली हूँ। तो जो बाजुओं के आगे मैंने अटैच करना है उस कपड़े को मैं डबल कर लूँगी और दोनों बाजुओं के लिए रेडी कर लूँगी। अब ये देखें इस तरह से कपड़ा मेरे पास हो जाएगा बॉर्डर के लिए, स्लीव्स के बाजुओं के लिए। अब ये वाला जो कपड़ा है जो मैंने स्लीव्स के लिए कटिंग करना है, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ लगाऊंगी बैक साइड के ऊपर जो आएगा। तो इस तरह से कपड़े को मैं पहले बिछा लूँगी, फिर मैं देखूँगी कि इस वाले कपड़े की जो बॉर्डर लगाना है इसकी मेजरमेंट क्या है। हाफ इंच नीचे से छोड़ते हुए 3 इंच बनता है ये। तो 3 इंच का बॉर्डर में अटैच करूँगी। 3 इंच निकाल के बाकी मैं स्लीव्स की मेजरमेंट करूँगी। 20 इंच तक मैं स्लीव्स मुझे चाहिए। तो मैं इस तरह से इसको डबल कर लूँगी। अब डबल करने के बाद मैं इस पीस की कटिंग कर लूँगी और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी मैं कटिंग करके इक्वल कर लूँगी कपड़े को। आपने कपड़े को इक्वल ज़रूर करना है, वरना बाजू में एक दो जगह से कपड़ा फूलने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। इस तरह से मैंने इसको रखना है और इसकी मेजरमेंट करनी है कि 10 इंच से ज़्यादा हो। ये देखें आपने इस तरह से नाप ले लेना है, ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए आपने इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से भी आपने चेक कर लेना है। तो अब इतना कपड़ा मैंने अटैच करना है जितना ये वाला हुआ है। तो कितना हुआ है ये मैं आपको, ये देखें कैसे मेजर करना है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखें 4.5 इंच कपड़ा मुझे इसके अंदर डालना है और लंबाई में कितना चाहिए, जितना स्लीव्स हैं ये वाला कपड़ा है 16.5 इंच। तो 16.5 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और इसके मुताबिक मैं 2 पीसेस मुझे तैयार करने हैं। तो मैं 2 पीस जो हैं वो कटिंग कर लूँगी कपड़े के, जो मैंने बाजुओं के साथ अटैच करने हैं, जो बैक साइड के ऊपर आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से कपड़ा कटिंग करने के बाद मैं इस तरह इसको सेट करके ऊपर रख लूँगी। ऊपर रखने के बाद अब क्या करूँगी, ये देखें अब मैं बॉर्डर को भी साथ लगा के देख लूँगी कि मुझे कितना सामने से फ्रंट में ओपन रखना है। इसको हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए 10 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी, जो चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग है। अब ये देखें 3 इंच बेसिक साइज़ होता है, 3 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी, ऊपर से 2.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी और इस तरह से बाजुओं को शेप दे लूँगी। बाजुओं को किस तरीके से शेप देनी है इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर शेयर की हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। फ्रंट वाली मुहरी का जो साइज़ है उसको मैं बॉर्डर के हिसाब से लगाऊंगी। जितना मैंने बॉर्डर कट किया है उतना ही मैंने निशान लगाना है और इसको भी इस तरह से सेब पट्टी की मदद से शेप दे लेनी है। 1 इंच में अंदर की तरफ कपड़ा छोड़ूंगी और इसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग होने के बाद ऊपर से भी जो शेप मैंने दी थी उसके मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस वाले पीस को मैं अलग कर लूँगी और ऊपर से एक नोचिस लगा लूँगी। अब ये देखें यहाँ पर मैंने सेंटर का मार्क लगा लेना है और इसके बाद मैंने फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग करनी है। हाफ इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी और इसको शेप दे लूँगी। इस तरीके से आप शर्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स की कटिंग करें तो कभी भी आपकी शर्ट का कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा एक और चैनल भी है FTJ स्टिचिंग प्रो, आप उसको भी ज़रूर विज़िट करें, उसके ऊपर मेरा पूरा स्टिचिंग कोर्स है।
जिसको आप देखेंगे समझेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी शर्ट और स्लीव्स कट के तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।